गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खटपट अभी से दिखाई देने लगी है। सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के दिल्ली आवास पर हुई, लेकिन इसका कनेक्शन सीधे सीधे गुजरात चुनाव से जोड़ दिया गया, क्योंकि जिस नेता के घर पर सीबीआई ने दस्तक दी, अपने साथ जरूरी दस्तावेज उठाकर ले गए, वो दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से गुजरात के सह प्रभारी हैं। चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे कि डरा सके। दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी चंदे को लेकर जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई की छापेमारी को आम आदमी पार्टी सियासी साजिश बता रही है। पूर्व सीएम आतिशी ने लिखा, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। हालांकि बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है। उनकी पार्टी में दुर्गेश पाठक ही वो शख्स है जो पार्टी का चंदा चोरी कर गया। चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। मतलब ये कि विदेशी फंडिंग केस में सीबीआई दुर्गेश के दिल्ली आवास पर छापेमारी करने पहुंची, लेकिन इस कार्रवाई को 2 साल बाद होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में साजिश का नाम दे दिया गया। गुरुग्राम लैंड स्कैम में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी अभी तक रॉबर्ट वाड्रा से करीब 8 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है, जिसे रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी साजिश का नाम दे दिया है। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भले ही ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश कर ली है। मुद्दा लैंड स्कैम का है, लेकिन इस ईडी की कार्रवाई से वो अपने लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। जरूर आऊंगा, लोगों की इच्छा से आऊंगा। अगर लोग चाहेंगे तो आऊंगा और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊंगा और कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। ऐसे चैलेंजेस फिर आगे सामने दिखाई दे। अरे हर रोज ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। वाड्रा पहले भी सियासत में एंट्री को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन तब वो अपनी रणनीति में फेल साबित हुए, तो अब उन्होंने ईडी एक्शन को ही अपना सियासी हथियार बना लिया है। वाड्रा राजनीति में आने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का भरोसा दे रहे हैं, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं और ईडी कार्रवाई को सियासी साजिश बता रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जरूर वाड्रा को ईडी दफ्तर छोड़ने के लिए पिछले 2 दिनों से आ रही है, लेकिन उनकी तरफ से वाड्रा की सियासी एंट्री पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही राहुल गांधी वाड्रा के खिलाफ हो रही पूछताछ पर अपना पक्ष रख पाए। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और इसके लिए कुछ प्रदेश अध्यक्षों के नाम को लेकर भी बीजेपी नेताओं के बीच मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बीच बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के नए अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई। जिसके बाद ये कयास तेज हो गया कि इस महीने के आखिर में या फिर मई के पहले हफ्ते में बीजेपी को नया सेनापति मिल सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। इस बैठक के बाद अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है और जानकारी के अनुसार अभी तक 15 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में निर्वाचन जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन और इलेक्शन की प्रक्रिया का ऐलान होगा और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरुआत में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी कई मुद्दों को लेकर चल रही है, जिसमें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अवश्य ध्यान में रखेगी।